देखिए इनको लग रहा है ना कि हम आए हैं इनके विरोध में बोलने। इस तमाशा को समझिए आप। रेड मार्का का मतलब ये होता है कि दवाइयाँ उपलब्ध है। छूने की तैयार नहीं है, कोई दवा छूने की दुकान में नहीं है। जिले का दवा अस्पताल बोले मैं क्यों बात बोलते, फालतू बात क्यों बोलते? चलिए सर ठीक है, अरे आप ही बता दीजिए। ज्यादा पढ़ लिया, फालतू बात क्यों? कोई दवा तुम्हारा कोई दुकानदार छुएगा नहीं, कोई दुकादार छुएगा नहीं। क्या बात बोलते हो? आपसे बहस करेंगे, हम बहस नहीं कर रहे हैं। सुनिए ना, हाँ वो बहस कर रहे हैं, बुर्बक न है जी, टैक्स से पैसा से लेने आए हैं। सुनिए ये 4 को दवा है सर, इसमें क्या कंपोजिशन दूसरा भी रहता है। ठीक है, कंपोजिशन छोड़िए हमको। आप जो दवा का नाम लिखा हुआ है ये बाहर की दवा का नाम है, अंदर की दवा का नाम क्या है इसका? अंदर का दवा भी इसमें भी आता है, ये दवा यहाँ भी आता है। कौन सा जेल? बाकी कोना जेल यानी कि 2 नंबर पे लिखा हुआ है, और बाकी 3 और 4 नंबर यहाँ दवाई आता ही नहीं है। चलिए अतुल जी बाहर आ जाइए। देखिए इसमें 4 दवाओं का नाम लिखा गया है। इसके पहले हमने आपको विजुअल दिखाया कि भाई डॉक्टर साहब कितने चुस्त एंड तंदुरुस्त हैं उस चीज के लिए जिसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। अब ये है यहाँ पे तमाम तरह के लोग आते हैं जिनको दवाइयाँ मुहैया कराई जाती है। सब बाहर से लिख दिया गया ना, उसी के बारे में हम एक बार ले लीजिए। क्या कह रही हैं हम? क्या कर रहे हैं? तो बाहर से दवा लिखो, दो दवा। अच्छा 4 को दवा है, 2 को दवा है, अब दोनों बाहर से हैं। हाथ में लिए हैं दवा। बहुत बढ़िया। सिर्फ यही टैबलेट मिलता है, बाकी सब बोलते हैं बाहर से ले लो, बाहर से ले लो। सिर्फ यही टैबलेट आता है सर, जो ए टैबलेट है सिर्फ यही आता है, बाकी जो आता है बोलते हैं बाहर से। अच्छा ये लाल वाला कलमा चला देता है लो, तो कहता है लो बाहर से ले लीजिए। अच्छा ठीक। अस्पताल का ड्रामा देखिए सर, किस तरह के ड्रामे हो रहे हैं। डीएम साहब देखिए ड्रामा, ये लोग क्या फ्री में आते हैं क्या यहाँ पे? गरीब आदमी कहाँ से लाए? जिस बात का दावा आप कर रहे हैं कि भाई अस्पताल को बहुत बढ़िया कर देंगे, तो ये ऐसे कीजिएगा। अंदर का भी सीन ले लें, यहाँ का बाहर का। ठीक है उसमें हम बातचीत करेंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान पे बातचीत करना शायद किसी को गुजार नहीं होगा कि हम तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है अतुल जी इधर आ जाइए, मेरी आवाज नहीं आएगी। और सुन लीजिए 3 पर्चियां मेरे पास है, एक भी ऐसा पर्ची नहीं है कि सर पूरा दवा आपके पास हो। सबसे आश्चर्यचकित बात जानते हैं आप क्या है? इसमें 4 दवाएं लिखी गई है, 4 दवाएं लिखी गई है, और ये काउंटर पे लोगों को पता है, जो दवा देते हैं उनको ये पता है कि दवा बाहर से मिलेगा। जो नाम है वो बाहर के दवाओं का है, यहाँ उस दवा का नाम ही नहीं है भाई। सर मेडिकल का भी नाम जानते हैं, इस मेडिकल में मिलेगा। ये भी बता देते हैं, प्राइवेट मेडिकल का नाम भी बताते हैं। अच्छा मिलेगा जाकर, ठीक है वहाँ जाकर। तो सोचिए कि जिस काउंटर में बैठे हुए महोदय को ये तक पता है भाई साहब के अनुसार कि किस दवाखाने में जाइएगा तो ये दवा मिलेगा। सोचिए आप, इसके पहले सरकार के द्वारा लगातार ये दावा किया गया है कि अस्पतालों में डॉक्टरों को ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि दवाएं वही लिखिए जो अस्पताल में मौजूद हो, यानी कि उस नाम को ही लिखिए, क्योंकि कई नाम तो बाहर के होते हैं भाई। लेकिन डॉक्टर साहब काहे ला मानेंगे? डॉक्टर साहब को बाहर का भी लिखना है ना, तो डॉक्टर साहब ने 4 दवाओं में से 3 दवा बाहर का लिख दिया है। परसेंटेज मिलेगा, परसेंटेज दावा देंगे ना तो परसेंटेज मिलेगा। अच्छा चलिए इन तमाम तरह के दावा है, ये जनता के दावे हैं, इसको झुटलाना और स्वीकार करना वो आपके ऊपर है, अधिकारी साहब जो देखेंगे उनके ऊपर है। लेकिन हमारा फिलहाल जो हमने देखा उसके अनुसार इसमें 3 दवाओं में उन्होंने कहा 4 दवाओं में 3 दवाएं बाहर से लिखी गई है। उसके बाद जब मैंने ज्यादा बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 2 दवाएं बाहर की है। हंसने का मतलब जानते हैं क्या है? इन तमाम सुविधाओं पे, इन तमाम अधिकारियों पे, इन तमाम जो यहाँ पे बैठे जो लोग हैं उन पे मैं हंस रहा हूँ कि सोचिए कि किसके पैसों से आप चल रहे हैं सर। तनख्वाह किसके पैसों से आ रही है? अरे इनके पैसों से आ रही है, कहीं से खैरात थोड़े ना बट रहा है बॉस। चलिए ये है दवा के काउंटर की सच्चाई, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब माइक क्या दीजिएगा, अब तो हम बोल चुके हैं, लेकिन सोचिएगा उन बातों को, जिन बातों को ये फटाक से कह देते हैं अरे बाहर से है भाई। अरे सोचिए कि आपके घर में पैसे ना हो। इसके पहले मैं जब डॉक्टर साहब से मिला तब भी मैंने ये कहा था कि सोचिए अधिकारी साहब, अगर आपके घर में पैसे ना हो
और आप इस बात से संतुष्ट जरूर है कि सरकारी अस्पताल खुला हुआ है। सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई बाहर से ही लेना पड़ेगा। भाई कहाँ किडनी बेचेगा अपना? डिमांड में उपस्थित होकर रहे हैं, सरकार का फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं, अपना उन लोग उन लोग अपना प्रैक्टिस से बाहर कर रहे हैं। दवा नहीं मिले, मर जाओ वो ठीक है, मगर ओरिजिनल दवा नहीं मिलेगा। ओरिजिनल अच्छा, दवा वहाँ पे थे जब डॉक्टर कवर कर रहे थे तो किसी मरीज को दिक्कत हुआ क्या? बहुत ना, मरीज का कहाँ दिक्कत, उन लोग का दिक्कत हो रहा है कि सच्चाई सामने आ जाएगा। मरीज को दिक्कत हो जो लोग बैठ करके कुर्सी पर दावा कर रहे हैं कि 100% दवा उपलब्ध है, डॉक्टर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अब ये स्वास्थ्य कर्मी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ठेन दवा चल जाएगा तो हम लोग का पैसा मिलेगा, मजबूर आदमी जाएगा तो डॉक्टर से खरीद कर लाएगा। ये ना है गरीब आदमी जो उसको दवाई मिला? अच्छा सब मिल गया। अच्छा नहीं, ये आप ही के साथ है? हो दवाई लेने आए थे? हाँ दवाई लेने आए मिल थे। गया? नहीं, कुछ दवा बाहर से मिलेगा, कुछ दवा बाहर से मिलेगा, कुछ दवा यहाँ से मिलेगा। अच्छा आपका हो? ना हम लोग दवाई नहीं अच्छा वहीं से आ रहे हैं? गैस का दवा दे देते, गैस का दवा दे देते, बाकी बोलते बाहर से लेकर खाते रहो। लेके खाते रहो। चलिए बोलने पर सर रिस्पॉन्स भी तो नहीं देता है लोग, जैसे विशेष इन लोग से बकझक किया जाएगा तो तुम तम करना शुरू कर देता है। है कि हमरा भाई काउंटर है, कैसे आप सर यहाँ तो काउंटर है ना सर, जहाँ डॉक्टर के पास चले जाइए कोई मरीज के लेके, कोई घर परिवार के, अगर साथ में हम लोग कोई समस्या बताएंगे तो तुरंत मतलब गार्ड से बाहर करो, बाहर करो, ऐसा आपको भी गार्ड से बाहर करा देते हैं? मतलब कोई घर के फैमिली को अगर लेके जाइए, हमको लगा कि हम ही को बाहर कर रहे हैं, इनको भी कर देते हैं। आप सर कैमरा छोड़ के ऐसे आम पब्लिक बन के थोड़ा जाके देखिए ना कि क्या पोजीशन है। आप कैमरा लेके गए तभी भगा दिए महाराज। नहीं, आप कैमरा छोड़ के थोड़ा जाके देखिए तब क्या सिचुएशन रह रहा है। अच्छा क्या कर रहे हैं? दवाई लेने आए जी? जी मिला? नहीं, अभी डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब से दिखाने गए थे? दिखा लिए? नहीं दिखाया, काहे? आएंगे तो दिखाएंगे। आए नहीं है? ऊपर लेना है, वो दूसरा दवा लेना। दूसरा दवा लेना है जी। ये कौन सा दवा होता है? वहाँ पे मतलब डॉक्टर साहब से दिखा लिए? नहीं अभी दिखाया ना, पर्ची लगाया। पर्ची लगाए हैं? डॉक्टर साहब हैं कमरे में ना? जी है ना? चलिए ठीक है, अब दवा के काउंटर से हम यहीं पे ये खत्म करते हैं सिलसिला। देखिए 5 मिनट का वीडियो हो या 10 मिनट का हो, हमें फर्क। हाँ बोलिए, कुछ कह रहेगा? पर्ची है, दीजिए। हाँ? पर्ची है मेरा। पर्ची आपका है? देखिए पर्ची लेके हम नहीं भागेंगे भाई। लीजिए आप लोग देख लीजिए किससे किसका है चाची, देख लीजिए। हाँ ये हमारे साहब है, साहब का भी तस्वीर तो थोड़ा दिखाइए। अरे अतुल जी ऐसे कीजिएगा हो, जनता का तस्वीर दिखाइएगा, साहब का नहीं दिखाइएगा। हाँ ये साहब है हमारे, इनकी गलती है, किसकी गलती है ये नहीं पता है भैया हमको, लेकिन ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन्होंने कहा कि 4 दवाइयों में से 3 दवाइयाँ बाहर की हैं। जब इनसे ज़्यादा बात की मैंने, तब इन्होंने कहा कि 2 दवाइयाँ बाहर की हैं, 2 दवाइयाँ अंदर की है। अंदर बाहर अधिकारी जी आप ही समझिए, हम तो भाई आम जनता है, गरीब जनता है, आपके हिसाब से गरीब जनता है। गरीब जनता सिर्फ दवाएं जानती है, बाहर अंदर नहीं जानती है। अब उसको बता दीजिएगा कि बाहर से लेना पड़ेगा तो बाहर से लेगी, अंदर से लेना होगा तो अंदर से लेगी, क्योंकि उनके पास इतना वक्त थोड़ी ना है महाराज। एक तो दिन भर अस्पताल में डॉक्टर से मिलने के लिए दीजिए, फिर दवा के काउंटर पे दीजिए, फिर दवाएं नहीं मिलती है तो अधीक्षक साहब से मिलिए, अधीक्षक साहब मिलेंगे नहीं तो प्रबंधक जी से मिलिए, फिर उसके बाद डीएम साहब के पास जाइए, डीएम साहब रहेंगे नहीं, मिलेंगे किससे? इतना वक्त थोड़ी ना है यार। पैसे आपको मिलते हैं तो काम भी तो कीजिए सर। हालांकि लगातार मैं कहते रहता हूँ काम मैं नहीं सिखा सकता हूँ सर, काम तो आप ही को करना पड़ेगा, लेकिन आपकी कमियों को मैं दिखाता रहूँगा। जो लोग यहाँ पे खड़े हैं और अपनी समस्या लेकर खड़े हैं उनके बारे में ज़रूर दिखाता रहूँगा मैं। आप पर कितना फ़र्क पड़ता है ये वक्त बताएगा। चलिए शुक्रिया। माइक में नहीं घुस रहा है। हाँ सर, आप लोगों को कौन बताता है कि कौन बाहर का है कौन अंदर का है? हम लोग पढ़े किस लिए हैं? हाँ? हम लोग उसके जो उपलब्ध दवा परीक्षा है, लेते हैं। हम लोग को जो परीक्षा नहीं लेते हैं, हाँ। जो दवा अवेलेबल है यहाँ अच्छा। वो देते हैं, जो नई दवा है उसको जा करके पता कर लीजिए। और जगह कहाँ जाएंगे? सरकारी अस्पताल के क्यों काउंटर है? अरे तो आप इतना पूछ रहे हैं, आप इतना पढ़े लिखे हैं तो वो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि यहाँ जो भी दवा का लिस्ट है, सरकारी दवा का लिस्ट, उस अनुसार उस दवा की लिस्ट के अनुसार जो रहता है यहाँ, उसके अलावे और दवा लिखा जाता है। उसके अलावा लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं बाहर से। यहाँ भी जो दवा उपलब्ध रहता है फिलहाल माल शॉर्टेज चल रहा है। अच्छा एक चीज और बताइएगा। सुनिए मेरी बात, जो शॉर्टेज चल रहा है तो उसको तो मजबूरी है, पेशेंट को है, दिक्कत है, परेशानी, तो उसको लेना पड़ेगा। कितने दिन से शॉर्टेज चल रहा है? अरे शॉर्टेज चलता है फिर आता है जाता है। अभी जो दवा आपके पास नहीं है वो कितने दिन से नहीं है? ज्यादा ना 2-4 दिन से। 2-4 दिन से। हाँ।
हाँ कुछ कह रही है क्या मैडम? हाँ बोलिए ना सर। बोल दिए हैं, हाँ बोल तो दिए हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक और लास्ट ऐसा नहीं रहता है काम कि काम हम बाद में लंबा दिन करेंगे। शॉर्टेज रहता है, लंबा दिन शॉर्टेज नहीं रहता है, दवा खत्म होता है, आता है 2 दिन 4 दिन तो लगता ही। हाँ हाँ नहीं 2-4 दिन लगता है ना, इसमें भी हम बोलेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन एक चीज हमको और बताइए कि मान लीजिए 4 दवाएं हैं, ठीक है, 3 दवा आपने कहा बाहर से है, उस कॉम्पोजिशन का दवा सरकारी अस्पताल में सरकारी नामों से होता है? नहीं, हाँ नहीं रहता है। अरे उस कंपोजिशन का रहता है। अच्छा। उस कंपोजिशन का रहता है, जैसे फुल्कोनाजोल है और उसका नाम और बहुत से ढेरे से उसका नाम है। यहाँ फुल्कोनाजोल चाची है क्या? यहाँ फुल्कोनाजोल के नाम से आता है। चाची है, चाची दीजिएगा पुर्जा फिर से। आपके पुर्जा का बहुत जरूरत है हमको। नहीं जल्दी लेंगे थोड़ा, एक नाम ले लीजिए भैया हमका मतलब दवाई भी बताएंगे कि हमरा काम बाधित कर दिए हो। पकड़िएगा भैया, ये 4 बोला कहाँ हो? अच्छा चलिए ठीक है, छोड़िए। हाँ ये लीजिए सर। इसमें कौन सा बाहर वाला है? चलिए आप किनका पर्ची है ये? पर्ची ले लेंगे, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं। हाँ अनुल मियाँ लीजिए। हाँ ये लीजिए सर, ये लीजिए, पर्ची पकड़ी ना हमरा। छोड़िए ना, उतना फुर्सत नहीं है हमको। उतना पर्ची फुर्सत में। नहीं है? नहीं। अरे आप लोगों को दिक्कत है जी, हम पूछ रहे हैं तो। कोई नहीं दिक्कत है सर। चलिए 5 मिनट हम लेंगे, जनता ने कह दिया तो आपसे हम बात कर लिए ना। हाँ? आपको तो बता दीजिए। वही कह रहे हैं, ये पर्ची लीजिए ना फिर सर। इसी पर्ची इसमें बाहर से कौन सा है? इस पर्ची पर आपको दूसरा पर्ची है। उसमें कहाँ बाहर के दवा लिखा था? अच्छा नहीं लिखा हुआ है, लाइए। बता दीजिए। अरे भाई हम लोग के इसमें पास जो दवा रहेगा वो दवा इसमें हम दे देंगे। सुनिए इसका कंपोजिशन का दूसरा भी दवा था, उसको दूसरा दवा कर जो था रहता है जैसे दूसरे कंपोजिशन का, इसमें 2 दवाई दे दिए हैं। एक दवाई जो है बिल्कुल नहीं आता है, आता ही नहीं है, नहीं समझते हैं, जैसे बिकोसुल नहीं आता है। नहीं तो वजह से अच्छा एक मिनट, विकोसुल नहीं आता है भाई, तो जो डॉक्टर साहब को क्यों लिखते हैं, उसको जरूरी है तो नहीं लिखेंगे, उनको आवश्यकता होगा तो नहीं लिखेंगे। लिखेंगे डॉक्टर साहब। जो बीमारी अगर पेशेंट का है तो दवा तो डॉक्टर साहब लिखेंगे ही। अच्छा ये बताइए, इसमें भी नहीं आपके पास कंपोजिशन कोई रहता है? इसमें भी नहीं रहता है? दिया भाई, दिए ना भाई। इसमें तो है जो दवा है जो दिए। क्यों बात कर रहे हैं, जिसका सबको दिया, सबका पर्ची ले लेकर के क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं डिस्टर्ब आपको, डिस्टर्बेंस हो रहा है हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सबका दवा दे दिए हैं, सबका पर्ची ले लेकर जिसको अरे सर, इस पर 20 जिसको लिखा है, दवा कहाँ दे मिला दिए, है उसको सर? बोलते हैं दवा नहीं दिए हैं। पोजीशन है तो बताइए आम पौली के साथ क्या दवा होगा? नहीं दिए हैं। नहीं आता है तो कहाँ से दे दिया जाएगा? देखिए सब्र का बांध टूट गया है। उस पर्ची को मिलाते मार तो दिया, दवा हमको नहीं नहीं दिए। मिला था। तो बीको कोई जवाब है? सप्लाई कल जो भी बोल रहे हैं दवा नहीं दिए। सर आप लोग के साथ हाँ? हेलो, तो आम पौली के साथ क्या होता क्या है होता देख होगा? लीजिए सर आप। दिखाइए क्यों दवा मिलता है, आपको नहीं मिलता? कैमरे के साथ हाँ, बोलिए क्या कह रहे हैं? ये मेरा दवा बताइए, मार दिया है लोग, आ दवा नहीं मिला। कौन सा कहाँ दवा मिला है? एक मिला है, एगो मार दिया। कौन सा कहाँ दवा मिला? दिए हैं सर? इसमें कितने तरह का दवा? मार दिए। लीजिए। और किसी तरह का हाँ? समस्या बता 2 ठो कौन कौन सा? कहाँ दिए हैं? हाँ एक है 2.5 किलो। अच्छा, अब रेड तीनों पर लगाया हुआ है? 2 तीनों को कहाँ लगाया? इसको बोल दिया कि नहीं ये डॉक्टर। रेड मार्क कर रहे हैं अरे रेड मार्क कंप्यूटर पर कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर रेड मार्क क्यों करता है? ये हमारे यहाँ है अच्छा तो आपके यहाँ है तो दीजिए। तो दिए नहीं है। नहीं ऊपर वाला जो कह रहे हैं आप, अरे ऊपर वाला नहीं है, तो काहे रेड मार्क लगाया हुआ है? गलती से लगा दिया। चलिए गलती। अब भाई हाँ, ऐसी चीजें तो हम ढूंढते हैं भैया। देखिए देखिए क्या है, मतलब गजब का तमाशा है गुरु। फिर गए तो आप लोग भी उसी पे चढ़ गए। अरे वाह, देखिए इनको लग रहा है ना कि हम आए हैं इनके विरोध में बोल लें। गजब का तमाशा है भाई। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हे गुरुदेव, अरे ये दवा भाई साहब, मैडम ये दवा उठा लीजिए। हाँ ये आपने तीनों पे टिक लगाया हुआ है। एक बाहर का है, 2 भी अंदर का है। अच्छा एक बाहर का है, 2 अंदर का है, तो आपने तीनों पे टिक क्यों लगा दिया है? एक बाहर का टिक लगाया है। बाहर का टिक कैसे बुझाता है? बाहर का टिक ये जो यश का चिन्ह लगाया गया है बाहर का, हाँ? यश का सब तो यस्ते का है आपके हिसाब से। नहीं, ये नंबरिंग चढ़ा गया है, 20 है और लाइए, आपके जो है ना बगल वाले, उनका ये कहना है कि आपके टिक का मतलब हो गया कि दवा है। आप कह रहे हैं बाहर अंदर, आप ही बता देते हैं। बाहर जो यहाँ जो मेरे सिस्टम में है हाँ। वो हम एंट्री कर देते हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। कितना देना है वो भी एंट्री कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, और उसके बाद समझ गए कहानी जी। किसका है भाई साहब? लीजिए सर, धन्यवाद। देखिए इस तमाशा को समझिए आप कि तमाशा क्या चल रहा है। यहाँ पे इस काउंटर पे बंदा आता है पर्ची को लेकर, ये भाई साहब कंप्यूटर में चेक करते हैं।
कि कौन सा दवा हमारे पास है और उसके हिसाब से ये रेड मार्क कर देते हैं। ये किसके हिसाब से है? जो दवा दे रहे हैं साहब, जिनको समझना होता है उनका सिंबल, कि आखिरकार की सिंबल क्या कह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि रेड मार्का का मतलब ये होता है कि दवाइयां उपलब्ध है। उसके बाद ये कह रहे हैं, मैंने कहा एक दवा क्यों नहीं दिए, तो इन्होंने कहा गलती से इन्होंने रेड मार्क कर दिया होगा। ये क्या कह रहे हैं कि रेड मार्क इसलिए कर दिया कि एक बाहर का है और दो अंदर का है। बाहर और अंदर का मार्का भी डिफरेंट है। देखिए मार्का देख लीजिए, गजब का तमाशा है यार। कितना कवर करे सर। इसके पहले जब मैं डॉक्टर साहब के बारे में बोल रहा था, यही बोला कि मैं दिन भर अगर बोलूंगा तब भी मेरी बातें खत्म ही नहीं होंगी। मैं बोलता रहूंगा और लगातार बोलता रहूंगा जब तक आपके कान में वो आवाज नहीं चली जाती है, आपकी आंखें जब तक खुल नहीं जाती है, मैं बोलता रहूंगा। इस काउंटर पे तमाम जो लोग आए हैं इनके बारे में सोच लीजिएगा। सर ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में फिलहाल। शुक्रिया।